इसी का नाम संत कृपा है। उस शक्ति में किंचित माधवी संदेह नहीं। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, कोई साधना नहीं है, कोई मंत्र विधान नहीं है, ना कोई शक्ति हमसे बात करती है, ना हमारे पास कोई शक्ति आती है। ये हनुमान जी की शपथ खा करके हम कह रहे हैं। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ राम नाम जप है और बालाजी का हम ध्यान करते हैं, सन्यासी बाबा दादा गुरु का ध्यान करते हैं और राम लिख करके पर्चे को लिख देते हैं। ये बालाजी के नाम का प्रताप है कि वो उसको मिटाने नहीं देते। बस दादा गुरु जी ने जो हमें बालाजी की साधना बता रखी, सेवा बता रखी, सन्यासी बाबा की दादा गुरु जी ने जो हमें सेवा बता रखी, उस सेवा को हम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास गुरु कृपा के अलावा कुछ भी नहीं। महाराज जी, एक और उत्सुकता है कि इतना विराट व्यक्तित्व, उसके बारे में ये जो तरह तरह की बातें सकल समाज में फैल रही हैं और आप तो जानते ही हैं, आपसे है खास तौर पे अगर मैं नाम ले लूँ तो पंडोखर सरकार वाला मामला आया था। अब तो शायद क्या आपका मित्रता बैठ गई है या क्या, क्यों इस विवाद का कारण? महाराज जी की आपने जो है आत्मा सिद्ध कर रखी है, भगवान जाने उनको किसी ने भी करते हैं कि उसको खत्म करेंगे, उनके जो आपके पारिवारिक विवाद करें तो उनकी मदद करेंगे। और बड़े भाई देवेंद्र की, वो हमारे बड़े भाई हैं, किंचित मात्र भी संदेह नहीं है, और उनकी मदद, हम लोगों में कोई मतभेद है ही नहीं। अब वो क्यों गए अभी हमारा मिलना नहीं हुआ, चूँकि हम धाम पर रुक नहीं पाए। और रही बात जो हमारे दादा गुरुजी का नाम, तो सन्यासी बाबा अलग हैं, दादा गुरुजी अलग, दोनों अलग अलग विषय। पहले सबको स्पष्ट क्लियर विषय ही पता नहीं है। हमारे दुख का विषय यही है कि सब सन्यासी बाबा को ही सिद्ध मानते। पहली बात, दादा गुरुजी अलग हैं, सन्यासी बाबा अलग। दादा गुरुजी हमारे पिताजी के पिताजी हैं और जो काशी में उनका शरीर शांत हुआ। अगर काशी में शरीर शांत हुआ तो हमने रामायण में पढ़ा कि काशी मुक्त हेत उपदेशु, जो काशी में मरता है वो मुक्त होता है। और मुक्त होता है तो हमने सिद्ध कैसे कर लिया, या तो रामायण झूठी है या काशी में मरने वाली की सिद्धि बताने वाला झूठा है। वो कैसे सिद्ध हो सकते? तो क्या रामायण झूठी है? रही बात सिद्धि की, क्या कोई पितरों को सिद्ध करके इतने बड़े स्तर पर इतने लगातार टाइम तक एक दो नहीं 50, 100, 500 लोगों के मनोभाव के प्रश्न को बता सकता है? बिना भगवत कृपा के ये संभव ही नहीं है। दादा गुरु का हम पे आशीर्वाद है, हमारे पूरे वंश पर आशीर्वाद है, वंशानुगत ये दरबार लग रहा है। और जिन महापुरुष के नाम के लिए उन्होंने कहा है, सब अपने अपने भाव से बोलते रहते हैं। हमारा किसी के नाम को लेकर के कोई कहना नहीं है, ना कोई सफाई देना है, क्योंकि सत्य को आपके सामने है और मामले अच्छा रहे। क्योंकि देखिए, ये मामले ऐसे होते हैं, सर्वमान्य है जी, ये मामले ऐसे होते हैं भगवान कि इन मामलों में जो भी बोला जाएगा बात बढ़ती जाएगी, बात का विवाद बढ़ता जाएगा। हम जितना समय इन मामलों को जवाब देने में लगाएंगे, उतने में एक सामाजिक संदेश, 2-4 लोगों की अर्जी, जगत का कल्याण, सनातन धर्म का उत्थान करने के लिए अगर बुद्धि विवेक लगाएंगे तो हमारा संकल्प बहुत जल्दी पूर्ण होगा कि घर घर राम हो, हर विश्व में राम हो, फिर व्यक्ति को दरबारों में भटकने की आवश्यकता ना हो। हमारा संकल्प ये है, हम ऐसा भारत देखना चाहते हैं कि व्यक्ति को दरबारों में भटकना ना पड़े, वो जहाँ रहे जहाँ बैठे उसके लिए वहीं दरबार अनुभव। आपने इस मामले में भाई से बात कुछ ठीक हो गया? हाँ, बात हुई, उसी बीच में हुई, आने के बाद भी हुई और बड़े अच्छे से बात हुई, सहज भाव से बात हुई। ऐसा कोई दुराई ही नहीं है हमारे भाइयों में। वो हमें लगता प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा ऐसा वैसा हुआ है। पारिवारिक विवाद तो सब जगह होता है, लेकिन हमारे में नहीं। लेकिन पंडुकर जी को ऐसी क्या आपत्ति है कि वो एक कभी आप उनके पास जाए, लेकिन वो बहुत अच्छे हैं, ऐसा कुछ भी हमें तो नहीं लगता। हमारी दृष्टि कभी नहीं हुई है और हम कभी मिले नहीं हैं, ऐसी कोई चर्चा भी उनसे नहीं हुई है हमारी। और हम किसी के दरबार या किसी के व्यक्तित्व के बारे में बिना मिले बोल भी नहीं सकते। नहीं, कभी नहीं आए, कभी वो गए होंगे, वो गए होंगे, वो गए होंगे। आपको ऐसा नहीं लगता जिस तरीके से आपकी प्रसिद्धि बढ़ रही है देश में, दुनिया में, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये बात आ गई है कि वो विवाद तो दूर हो गया, वो विवाद मित्रता हो गई। अच्छा, ये बात आ गई। हाँ, ये नई बात आई है कि अब वो विवाद जो चल रहा था वो दूर हो गया, सुलह हो गई। वो वैचारिक मतभेद के कारण ऐसा भाव उठा होगा सबके मन में। वैचारिक मतभेद का मतलब कि हम कुछ और कह रहे हैं, आप कुछ और कह रहे हैं, तो वो आपस में टकरा गए। लेकिन जब आपस में चर्चाएं होती हैं तो वो मिट जाते हैं। वैचारिक मतभेद के लिए एक हमारे बड़े स्नेही शिष्य हैं, उन्होंने चर्चा रखी कि आपके लिए वो ऐसे ऐसे महापुरुष बोले,
हमने कहा हमें तो पता नहीं है, हमने तो कभी बोला नहीं है, अगर वो बोल रहे हैं तो बहुत बहुत साधु बात, उससे भी हमें कुछ सीख मिलेगी। पर बाद में भगवान की ऐसी दया कि किसी से हमारी बुराई नहीं होती, ईश्वर की ऐसी दया होती, कोई करता भी रहता है तो हम उसको बुराई नहीं मानते हैं, आशीर्वाद मानते हैं। वैचारिक मतभेद था लेकिन अब तो सब शांति है ना। अच्छा महाराज जी, आने वाले कितने समय तक आपके की ये जो राम कथा है वो प्लान हो चुकी है? आने वाले 2023 के 6वें माह तक, मतलब 1.5 साल 1 साल जो भी होता हो पूरा हाँ पूरा फुल। हमारे देश में जो है 4 पीठें हैं शंकराचार्य की, जिस 2 पीठों की ज्योतिष और द्वारका और शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी उसको शंकराचार्य हैं। उनका मत है कि जो है मंदिरों में साईं की प्रतिमा नहीं होना चाहिए। जी, तो इस पे आप हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया था इसमें? इसमें उन्होंने शायद ट्रस्ट ने शायद कुछ माफ़ी मांगी थी कि चांदनी सही नाम है ना? हाँ। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर गलत नहीं रखनी चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है और शंकराचार्य हमारे देश के धर्म के, सनातन धर्म के प्रधानमंत्री हैं और सनातन धर्म के राष्ट्रपति ने ऐसा कह दिया, तो हमें लगता है कि या तो उन्हें शंकराचार्य मत मानो, शंकराचार्य आप संबोधित मत करो, और अगर वो शंकराचार्य अगर आप संबोधित कर रहे हैं, उन्हें शंकराचार्य मान रहे हैं तो उनकी आज्ञा भी, और हम सहमत हैं। भाई प्रधानमंत्री जिसे मान रहे तो या तो उसकी आज्ञा मानो या फिर उसे प्रधानमंत्री मत मानो। महाराज जी, क्योंकि आप राम कथा करते हैं महाराज जी, इसलिए उसका एक सवाल है जी। कि एक चीज भी बहुत इधर उधर से है, कुछ लोगों का मानना है कि क्या वाल्मीकि रामायण युद्धकांड के बाद जो अतिरिक्त उत्तरकांड है वो अलग से जोड़ा गया है, या वो है वाकई में ऐसा हुआ था? रामचरितमानस की बात कर रहे हैं कि वाल्मीकि रामायण? हाँ। कि क्या लवकुश कांड जैसा कोई कांड है, या युद्ध कांड के बाद वाल्मीकि रामायण समाप्त हो गई? क्योंकि वहाँ उन्होंने कह दिया है कि इसको जो करेगा वो राम राज्य की स्थापना करवाई, भगवान राम जी को राजा बनाया, वाल्मीकि रामायण में राम जी को राजा बनाया। हाँ। इसके अनेक वैचारिक मतभेद उसके बाद उत्तरकांड उसके बाद उत्तरकांड है, तो वो उसमें लवकुश की बात है जी। तो वो वाला बात सही है या बाद में जोड़ी गई है? लवकुश जैसा कोई प्रसंग नहीं है उसमें बहुत तरह के विवाद बने हुए हैं। अगर हम स्पष्ट मत देंगे तो हम भी विवादों की स्थिति में घिरेंगे। हमारा जो मनोभाव आपके लिए है सामान्य रूप से उत्तर देने में, कि जो उसमें लिखा है किसी ना किसी महापुरुष ने तो लिखा ही है और वो गलत है, लेकिन राम राजा बने, राम राज्य की स्थापना हुई, यहाँ तक कि हमें विश्वास है कि संपूर्ण सही है। और पूरी वाल्मीकि रामायण में किंचित मात्र भी कटाक्ष नहीं है, किंचित मात्र। और रही लवकुश कांड की तो वो अलग नहीं है, तो भगवान राम जी से संबंधित ही है। लेकिन हम जिसको प्रेम करते हैं हम उनके लिए अगर कुछ भी बोले कोई तो थोड़ा सा सुनने में हमें बड़ा वो लगेगा। तो लवकुश जी में वो युद्ध हो रहा, ऐसा हो रहा, तो उन चीज़ों को भाव रूप से भक्त स्वीकार नहीं कर पाते। वो कांड के जो विषय हैं, प्रसंग है, उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते, तो लोग कह रहे हैं वो जोड़ दिया, अब तू है सब एक ही सिक्का के। महाराज जी, अभी मैं आपकी कथा सुन रहा था लाइव में जी। लगातार लक्ष्मी का वास कैसे रहे और लगातार कैसे बना रहे। वाह, समाज सेवा सबको करनी चाहिए। धर्म समाज सेवा सिखाता है। मंदिरों की स्थापना आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने इसलिए की, मंदिर इसलिए बनाए कि पूरा समाज इकट्ठा हो, और इकट्ठा होकर के पूरा समाज एक दूसरे की सहायता करके समाज को आगे बढ़ाए, इसलिए मंदिरों की स्थिति बनी। वरना हमारे शास्त्र तो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह हैं। तो मानव सेवा के लिए जो 3 अवार्ड मिले हैं, हमने पूरे भारतवर्ष को से समर्पित किया है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया, हमने तो गुरु कृपा से जो प्राप्त किया उसको बोला है। और हमारे बागेश्वर धाम के पागलों ने, उसमें आप भी हो सकते हैं, उन पागलों ने उसको कार्य का रूपांतरित किया, नाट्य रूपांतरित हमें कह सकते हैं, पर असली कहानी तो उनकी है, तो असली हकदार वो। इनके बाद और भी कहीं दौरे हैं आपके विदेश में? देखो, बुलाने दो, बुला तो बहुत लोग रहे हैं, अब वीजा ईजा का सिस्टम है, और विदेशी जाने लगेंगे तो भारत का क्या होगा। हमें लगता है अभी हमारी ज़रूरत भारत को बहुत है, भारत के साथ मध्य प्रदेश को बहुत है, मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड को बहुत है, बुंदेलखंड के साथ छतरपुर ज़िले को बहुत है, छतरपुर ज़िले के साथ जिस गांव की जन्मभूमि है हमारी, उसको अभी हमारी बहुत आवश्यकता है। अगर आप भगाना चाहो तो हम फिर जाएं। छोटी सी दरबार के बारे में और बताइए, क्या है ऐसा कोई सपना जिसको सब पूरा करें आपके साथ मिलकर? हमारा सपना एक कन्या विवाह का ही है। शिवरात्रि में हम करते हैं, जगह जगह ऐसी बेटियां हैं उनके लिए। और अगला सपना जो हमारे मन में, मनोभाव में, मस्तिष्क में चल रहा है, वो चल रहा है हॉस्पिटल, वो भी निःशुल्क, वो भी आयुर्वेदिक। अब अभी तो अपने पास दक्षिणा व्यवस्था नहीं है,
हमारे मनोभाव में ऐसा संकल्प उठ रहा है, गुरुकुलम और हॉस्पिटल, लेकिन हमारी पद्धति विचित्र है, निःशुल्क। तो अगर हम शुरू तो कर देंगे पर चल नहीं पाएगा, क्योंकि दक्षिणा नहीं है। उसकी कोई ऐसी व्यवस्था बनेगी, कोई भक्त आपके जैसा जगेगा, उसको हम आज्ञा देंगे। नहीं, पूरे भारत में खुलना चाहिए, शुरुआत क्षेत्र से होनी कौन चाहिए। सी समस्या है जो होनी चाहिए, खासतौर से बुंदेलखंड? गुरुकुलम, सब बुंदेलखंड नहीं, पूरे विश्व भारत की सबसे बड़ी कहानी है। अंग्रेजों ने आकर के सबसे पहले हमारे गुरुकुलम पर प्रहार किया। भारत विश्वगुरु इसलिए था क्योंकि यहाँ गुरुकुलम पद्धति थी। गुरुकुलम का मतलब शास्त्र शुद्धि के साथ में, शास्त्र मत के साथ में विद्या का अध्ययन करवा करके विद्यार्थी के मन मस्तिष्क को पवित्र व सात्विक रखना। और उन्होंने गुरुकुलम को खत्म करके ये हॉस्टल आगे के लगे, हॉस्टल के हॉस्पिटल है, ईश्वर जाने, अब बुराई नगर भी वो भी विद्या का घर है, हॉस्टल खोल दिए। फिर उन्होंने प्रहार किया, हमारे मंदिरों पर प्रहार नहीं किया, उन्होंने अगला प्रहार किया हमारी संस्कृति पर। बार खोले और दुनियादारी के खोले, तो वहाँ जाने लगे। गुरुकुलम से निकल के सब बच्चे वहाँ जाने लगे। आज आप बच्चे को डांट नहीं सकते, पीट नहीं सकते, काम नहीं करवा सकते आज बच्चे को। बच्चे इतने आलसी हो गए, उन्हें लाइट आने और जाने के सुख दुख का पता नहीं है, बच्चों को पानी उठाने का पता नहीं है, बच्चों को पानी भरने का, बच्चों को प्रणाम करने की तरकीब नहीं है, बच्चों को बाप कहने में शर्म आ रही। संस्कार और संस्कृति शून्य हो गई, इसलिए गुरुकुलम की भारत को आवश्यकता है। और वर्तमान में गुरुकुलम तत्क्षण तो नहीं बन सकते, तो पाठ्यक्रम में पूरी शासन से हमारा निवेदन है, पाठ्यक्रम में गीता और रामायण जोड़ी जाए। बहुत सुंदर प्रश्न है, ये सिद्धों से पूछना चाहिए भगवान। हमें तो 10-12 साल हो गए हैं, अभी नए तो निकले नहीं हैं। नए निकले होते तो आप पूछते हैं। हम भी सोच रहे हैं कि इतना कौन फ्री है जो इतनी सिद्धियां बांट रहा है। हो सकता है वहाँ तपस्या बुंदेलखंड साधारण तो होती है। अरे साधु, भारत में बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ 12 वर्ष भगवान राम रहे। भारत भूमि में बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पूरे भारत के तीर्थों के उप तीर्थ स्थापित हैं। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ वीरांगना लक्ष्मीबाई हुई हैं, जिनकी वीरता की गाथा पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पर छतरपुर जिले के शरीर महाराज हुए। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ वर्ल्ड टूरिस्ट प्लेस है। बुंदेलखंड वो भूमि है जहाँ पर भगवान जी चित्रकूट में 12 वर्ष तक निवास करके भक्तों को दर्शन देते रहे। तो जहाँ भगवान हो वहाँ तो भक्त प्रकट होंगे ही। अब कहाँ प्रकट होंगे? चाइना में। महाराज जी बारिश बहुत कम होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन कैन बेतवा लिंक बहुत जल्दी आने वाली है मैया। और इसका मूल कारण यह है कि प्रकृति के बचाव के संरक्षण का अभी जागृति बहुत जरूरी है। और सूखा होता है। बिल्कुल तो ये सिद्ध भूमि है, यहाँ इतने सिद्ध लोगों का उद्गम स्थल भी है, तो कभी किसी सिद्ध ने इस बात को क्यों नहीं उठाया? इसमें ये कारण यह है कि ये कारण अगर उठाते हैं तो बड़े बड़े महापुरुष उसके पीछे लग जाते हैं। अगर कोई बात उठाता है तो जो उस पर कब्जा किए रहते हैं विचित्र रूप से उनके पीछे लग जाते हैं। ये काम तो हमें लगता है कि पूरी संपूर्ण मीडिया का जरूर है। हमारी बात को कोई नहीं मानेंगे, पर मीडिया अगर पीछे लग जाएगी तो अच्छों की ढीली हो जाएगी जिंदगी। इसके पीछे प्राकृतिक या दैवी कारण तो नहीं है कुछ? बुंदेलखंड में जो सूखा या पानी का अभाव है, प्राकृतिक या दैवी कारण तो नहीं है? ऐसा तो हमें समझ में नहीं आया। दैवीय कारण होता तो हम अर्जी लगाते ही हैं सबकी, बुंदेलखंड की क्यों ना लगाते हैं, और लगाई होगी। ऐसा थोड़ी है कि हम विदेश में जाके अर्जी लगा रहे बुंदेलखंड की ना लगाएं। तो दैवीय कारण तो ऐसा कुछ भी नहीं आया है, परंतु वहाँ की मानसून स्थिति समझ में जरूर आई है कि मानसून की स्थिति विचित्र है और वृक्षों की अंधाधुंध कटाई बहुत है और वहाँ पर अवैध उत्खनन बहुत है। अवैध उत्खनन भयंकर है, भयंकर मात्रा। उसके कारण जलस्तर नीचे हो, पठारी क्षेत्र ज़्यादा है। पूरा पन्ना का हमारा छतरपुर ये पठारी क्षेत्र में आता है। पठारी का मतलब पत्थर होता है। वहाँ खदानें, बालू, पत्थर, पूरे भारत में हमारे बुंदेलखंड से पत्थर जाता है। हीरा सबसे ज़्यादा वहीं से जाता है। तो ये मूल कारण। वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। और वृक्षारोपण वहाँ जरूरी है। वृक्षारोपण पर कोई कार्य नहीं कर रहा। 11.25 लाख का हमने शुरू किया तो अभी 1 लाख तक नहीं पहुँच पाए। अब स्वयं कितने कर पाएंगे? लोगों से करा, फिर से शुरू। आपको भोपाल में 2 दिन हो गए हैं, तो आप भोपाल वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही कहेंगे, भोपाल वालों जगो, अभी मौका है, सब एकजुट हो जाओ।
सनातनीय संस्कृति का बहु प्रकार से प्रचार करो। आप अगर नहीं करोगे तो आने वाली आपकी पीढ़ी पछताएगी, पछताएगी, पछताएगी। अभी मौका है, मानव होकर के मानव के काम आओ। महाराज जी, एक प्रश्न कि भविष्य में अगर आपको राजनीति में आने का कहीं निमंत्रण वाह! मिलता है तो आप आएंगे क्या? वाह, बहुत देर बाद आए भाई साहब, आप कहाँ छिपे रहे। राजनीति और व्यासपीठ दोनों अलग अलग, राजपीठ और व्यासपीठ दोनों अलग अलग। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। तो अगर आपने कहा कि किस पार्टी में आएंगे, कहाँ आएंगे, हमारी एक ही पार्टी है, पहले से बनी है, फाइनल है। हम स्वयं किसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यवाहक हैं। संस्थापक उसके अध्यक्ष श्री हनुमान जी महाराज हैं। उस पार्टी का नाम बजरंग बली है, उस पार्टी का निशान मुगदर है, उस पार्टी का नारा है जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, प्लीज वोट फॉर यू। महोबा से आयुर्वेद विशेषज्ञ है, वाह। नाड़ी वैद्य है, वाह। और निःशुल्क, जैसे आपने आयुर्वेद का कहा था, आप निःशुल्क औषधालय चला। दिव्य का मतलब दूसरा है कि महाराज जी बुलडोजर कब ले रहे हैं? फिर फंसा रहे हो आप। हाँ। दिव्य दरबार का मतलब श्री बागेश्वर बालाजी को लेकर के है। दरबार का मतलब होता है जिस द्वार पर जाने के बाद दर दर भटकना ना पड़े, उसका नाम दरबार। जिस द्वार पर जाने के बाद में सभी वार यानी दिन हमारे शुभ हो जाएं, उस द्वार का नाम है दरबार। और दिव्य का मतलब है जो मानव के ऊपर की लीलाएं क्रियाएं हैं, जो हम आप सोच नहीं सकते वो कार्य सिद्ध हो जाएं, जो असंभव है वो संभव हो जाएं, जो लाइलाज है उसका इलाज मिल जाए, जो भटका हुआ है वो रास्ते पर चल जाए, जिसको भगवत भक्ति का मार्ग खुल जाए, उसी का नाम दिव्य दरबार, ईश्वरीय दरबार, भगवत दरबार, बालाजी का दरबार। हाँ, बालाजी का दरबार, बिल्कुल किंचित मात्र भी संदेह नहीं, बालाजी के अलावा कोई नहीं है हमारी जिंदगी। महाराज जी, आज जो देश की कि संपूर्ण भारत में जितने भी महापुरुष हैं सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं, वर्तमान में बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं, जागृति का कार्य कर रहे हैं। और जो भूमिका जिनकी अभी रह गई है वो भूमिका आगे आएगी। हम इनकी कोई भूमिका तय करने के लिए कोर्ट नहीं है, हम कोई संतों को आज्ञा नहीं दे सकते, हम स्वयं संतों के दास हैं। बस यही निवेदन करना चाहें कि अब साधु संतों को एक मंच पर आना पड़ेगा, अब साधु संतों को एक होना पड़ेगा और एक दूसरे की टांग ना खींच करके जो सनातन की टांग खींच रहा उनके लिए शक्ति का प्रयोग, वाणी का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी काम चलेगा। वरना धीरे धीरे ऐसे ही एक दूसरे के उसमें मर जाएंगे, मिट जाएंगे, दूसरे राज करके चले जाएंगे। ये भूमिका हमारी दृष्टि। आपकी कोई कॉमन रहे हैं, जी अभी शायद आपकी शादी भी नहीं हुई। नहीं हुई अभी। ये सब लड़के आपके हम उम्र जैसे ही हैं, जी तो कभी आपको इच्छा नहीं होती क्या कि जैसे ये लोग एंजॉय करते हैं हम राम नाम जी बोल भी होते नहीं बोल नहीं होते, राम नाम में एंजॉय ना ना ना, बहुत आनंद आता है सेवा करने में। गुरु जी से आदेश मिल चुका है शायद जी गृहस्थ जीवन हाँ हाँ, गुरु जी ने आज्ञा दी है, लेकिन अभी हमने विचार नहीं किया। क्यों पीछे पड़े हो, अभी अकेला रहने से।